सुधा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे सूख रोग हो गया है। सुधा बहुत तीक्ष्ण हंसी हंसकर बोली। बहुत सूख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर, तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बातें करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर, तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार मुझे दे सकते हो क्या? क्यों? मुझे जरा रीवा जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊँगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इसे छोड़ जाऊँगा। लौट कर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं रहता है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो। कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी संतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है। यह मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, चंदर, कैलाश उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सबका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश हाथ मुंह धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी हाथ मुंह धोकर नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेट कर नहा कर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ज़रूरी जाना है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना ज़रूरी होगा, फिर लौट आऊँगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह, दामाद हुई के अकेली चाय पीवो भैया। अब हिन डॉक्टर साहब सुनी है तो का कही है? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर, चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थीं। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे ज़्यादा भी पुजारिन हो गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार, या मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार, भावुक लड़का तो ढूंढते तो ठीक था। मेरा जैसा व्यवहारिक और नीरिस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं। लेकिन मैंने तो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदा ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो, गलत मत समझो। मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है, यह तो गलत चुनाव की है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर है न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती। इसीलिए पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं। इसीलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी न कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को तो इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेईमानी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन की प्यास तो रह जाती है। बुरा मत मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह हैं कि मैं भी दुखी रहता हूँ। इतने में सुधाकर नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरकस, मैं इन्हें दुखी नहीं होने देना चाहता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरकस सुखी रखने का प्रयास करता हूं, और ये भी जायज़ नाजायज़
हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा लड़का है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो, वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो, ज़्यादा घूमना मत, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा है। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माता जी से कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया, फिर बोला, देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या, कुछ था जो न जाने कब से संचित हो रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? वह यह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सकुची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में न जाने कितनी आवाज़ें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निर्देश। वह अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं भूल तो नहीं गया कुछ। लेकिन उसके अंतर मन में केवल वह एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। यह इतना गहरा, इतनी घुटन वाला मौन, या तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठा जाता था। सुधा निर्वात, निवास में दीप शिखा सी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अतः नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने अपने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की, सुधा अब कुछ और बोले, लेकिन सुधा फिर चुप। चंदर फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदर, और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़ जाए। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो सुधा का? वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंदर से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है, आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनम्र से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती सी आवाज़ में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया। चंदर की उमंग चट्टान से टकरा कर बिखर गई। उसने बहुत भरी आवाज़ में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हाज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उपरांत चंदर का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी बात से, इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे खुद चंदर कितना बिखर गया है। चंदर ने अपना देवदत्त खो दिया, अपना सुख खो दिया, अपने को बर्बाद कर दिया। और फिर चंदर के बाहर से शांत और सुसंगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास दंधक रही है, उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपेटों में झुलसे बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती
तो तुम चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेर देती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा। तुमने उस गंभीर प्यार को नहीं समझा जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पैशोनी की पावनधारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदर को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंदर की जलती हुई आत्मा नरक चिंताओं में फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्तृत देवदत्त लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें करती हो जैसे चंदर कोई अपरिचित हो। सुधा, या क्या हो गया तुम्हें? चंदर, बिनती, पम्मी, तभी की जिंदगी में जो हुई भयंकर तूफान आ गया है जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है। इसका समाधान तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया है, तो कौन इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज की परीक्षा भवन में जाना ही भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ दिया था, फिर भी जाने क्यों वह अब आज सुधा को एक प्रकाश व्रत बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंदर लौट आया तो उसने देखा सुधा उसी कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहाँ पानी छिड़क दिया और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है जिसमें धूप सुलग रही है। लान से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास बगल में रखे थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए, पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई उसके कपोलों पर झूलती हुई रूखी सूखी अलकों से उलझ रही थीं। उसने नहा कर केस नहीं बांधे थे। चंदर ने जूते बाहर उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदर को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण बन गया था। एक पार्थिव स्वर्गिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न सुहाग पर छाए हुए बेधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींट दिए हों। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट सुरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर दी। उसके बाद आंखें बंद कर न जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खींच लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो, यहीं ले आओ। चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। लेकिन जब सुधा उसी तरफ फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूँ तो अभी के हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और भाभी एक वक्त क्यों। असल में मैंने एक व्रत किया, 15 दिन तक केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत तुम्हें ही दिया था, या पत्र व्यवहार बंद कर दो। लेकिन क्या, अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर ना देता। अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवदत्त की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रूंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और जो कुछ है
उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो। अब यूं भी मेरी जिंदगी में क्या रहा, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो। लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता और भागवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा भला किसकी करूँगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? ये तो प्रायश्चित है चंदर, सुधा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदा ने अचरज से कहा। हाँ प्रायश्चित, सुधा ने अपने पांव के बिछियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाज़त नहीं रहती। अगर धर्म का बहाना हो, धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखार देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ले ली, उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा क्यों मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटका कर कहा, दुर्बलता? चंदर, तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यहाँ रहेगी चंदर। दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में इतनी कुंठित हूँ कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा? मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गृहित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंखों में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा, लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेब खिला दिया। सुधा के भरे हुए आंसू, चंदर के भरे हुए आंसू सुधा के हाथों पर चू पड़े। जी, यह क्या है चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पूंछ डाले। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, ले ई नान खटाई हम कलहे से बना के रख दिया रहा है, तो के खिलाई वे। अच्छा, हम भी महाराजिन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तरस गए। तुम चलो हमारे साथ। यहाँ चंदर भैया की कौन देखी, अब बिटिया इन्हू के ब्याह कर दे तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी, चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तस्तरी उठाकर एक और रख दी। चंदर चुप, अब क्या बातें करे। पहले वह दोनों घंटों बातें करते रहते थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस वक्त कोई ही नहीं सोचती है, पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास करती हो? क्यों? करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतनी पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ न हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को बुलावा देना है, मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने क्या है इनमें, यानी कितनी ताकत है ये। अभी तक जिंदगी में मैंने यह सोचा कि पुरुष हो या नारी,
सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब बिनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया, मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थीं। एक जाने कैसी आग मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो जाती थी, हर एक पर झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि यह सभी पर ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यत। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें, उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है चंदर। कृष्ण प्यार के देवता हैं, बंसी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो, मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन तुमसे तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य ममेक शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्वो पापे भयो मुच्छास्मि माँ सुंचा, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंदर मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए तभी मुझसे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया, तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थीं। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं। कम से कम मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे जरा से भी शर्म नहीं। चंदर के सुर में फिर एक बार गर्व और करवाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ भी किया मैं उसे पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने जो कुछ भी रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती हो, मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रहती हैं। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गईं, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कड़ रौद्र कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधका कर उसे नर्क से बदतर बना दूंगा। और मैंने ओठों के किनारे चुंबन की लपेटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटों में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुकारने लगीं। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि विनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था सुधा। अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठ कर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात का कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात, वे तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझाकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बातें कहते हैं। चंदर, वहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब यह ग्लानि किस बात की है तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध, तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरी पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख कर सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी पवित्र और स्वाभाविक है
जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यासे दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम दोनों लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल एक सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गईं। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर हो गए, शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वितरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तभी तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंदर, तुमने व्यर्थ है बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताम मिटाने। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदा ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा, मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है। मैं पागल ना हो जाऊं। छी, ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पाँवों के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही है, चंदर वही है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली। एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पांव को खींचकर वक्ष से लगाकर फिर आंखें बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वह चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, वह जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो रो कर उसके पाँवों में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ पहुँचती है। चंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। काश कि कोई उनकी जिंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर में खिंची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके। कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूल कर एक क्षण के लिए मैं भी सो सकूंगी। मुझे इसका विश्वास नहीं था, सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्मा प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहाँ मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंदर मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे। चंदर, कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए। और सुधा से सक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा कुछ जादूगर अगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। यह तो तुमने पहले भी कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए। लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व तो नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा। तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ। मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ सुधा। अगर तुम आज से ही महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो उठ जाता। अच्छा सुधा, आओ चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूं, फिर सब भूल जाऊं। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर या तो मत बताओ या फिर सभी बातें स्पष्ट बता दो। हाँ बिल्कुल स्पष्ट सुधे, तुमसे कुछ छिपा न सकता हूँ भला। चंदर ने हल्की सी चपत मार कर कहा, आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए। जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछली दफे तुमने मुझसे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है
और कुछ नहीं। अब विवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेम, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर के प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी संचालक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद पम्मी, उससे उससे मैंने क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंध में सेक्स हो ही। उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटानिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का जोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है, और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त कर रही हो वह केवल दिखावा है। इसीलिए मन ही मन में तुमसे चिढ़ सी हो गई थी। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ हो गया, और इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सी करने लगा। बिनती को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने के पहले ही बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी।